हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाइपरटेंशन को हम कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर। या जब इंसान को हाई ब्लड प्रेशर होता है उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन आजकल जो है मेडिकल लाइन में बहुत ही कॉमन डिसीज हो गई है, जिसमें जो कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारे आर्टरीज की जो वाल होती है, उस पे जो ब्लड का प्रेशर होता है वो अक्सर अधिक हो जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन हो जाती है। यानी कि आप लोग जैसे समझ रहे होंगे, तो जैसे आप लोगों के घर में ट्यूब पंप लगा होगा। जब वो वहाँ पर हम लोग अगर कभी कभी छोटा पाइप लगा देते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ट्यूब पंप है वो पानी ज़्यादा दे रहा होता है और हमारा पाइप की जो शक्ति है वो पानी को कम भेज पाना, यानी कि जो पानी मोटर है वो प्रेशर से पानी भेज रही होती है और पाइप एकदम मतलब क्रैक होने की कगार पर होता है। वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है सेम। जब हमारी आर्टरीज हैं उसकी जो दीवार होती है तो वहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ही अधिक हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन जो यानी कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो जनरली कई वर्षों में होता है, और जब ये हो जाता है तो बहुत ही मतलब प्रत्येक लोगों को अफेक्ट कर सकता है, कई चीज़ों को प्रभावित करता है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं हेडेक, यानी हेडेक हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगता है, यानी कि सीने में दर्द होने लगता है, कन्फ्यूजन आ जाती है, यानी कि लोगों को अगर कुछ भी कहो तो वो मतलब कुछ और समझने लगते हैं या कहीं भी अगर बहुत ही उसमें आ जाते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती हैं, यानी कि जो हमारे दिलों की धड़कन है वो इरेगुलर हो जाती हैं। विजन चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि हमें धुंधला टाइप का दिखाई पड़ने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। और दोस्तों जो है नोज ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि नाक से खून आ जाता है। तो ये हो गए इसके दोस्तों सिम्टम्स। ये मेनली अब इसके देख लेते हैं कि टाइप कितने होते हैं। इसके जो टाइप हैं वो देख लेते हैं। इसके जो टाइप होते हैं दोस्तों, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, स्टेज फर्स्ट, हाइपरटेंशन, स्टेज सेकेंड। ये होते हैं इसके दोस्तों टाइप। इसके जो हाइपरटेंशन होती है इसमें लोगों को मेनली कुछ पता नहीं चल पाता है।
इसमें लोगों को पता नहीं चलता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो पता नहीं चल पाते हैं हमारे, कि हमें बीपी हुआ है, ब्लड प्रेशर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका दोस्तों जो प्री हाइपरटेंशन होता है उसमें पता नहीं लग पाता है कि हमें हाइपरटेंशन हुआ है कि नहीं। जो कि इस ब्लड प्रेशर दो कंडीशन में होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यानी कि जो एक नॉर्मल पर्सन का अगर देखा जाए, जो नॉर्मल पर्सन का देखा जाए, जो नॉर्मल पर्सन का बीपी होता है वो 120 to 80 mmHg यानी कि मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है। तो यानी कि सिस्टोलिक जो होता है हमारा, जो नॉर्मल पर्सन का होता है 120, और जो डायस्टोलिक होता है 80 होता है। तो जब प्री हाइपरटेंशन होता है तो वहाँ पर इसकी जो कंडीशन होती है तो 120 to 139 के करीब होती है, और जो डायस्टोलिक होती है वो 80 to 89 होती है। यानी कि अगर 140 तक भी हम लोगों का मतलब जाता है सिस्टोलिक, और 80 के ऊपर 90 तक अगर जाता है तो 90 के अंदर करीब 89 में रहता है तो हम मान लेते हैं कि नॉर्मल है। तो यानी कि इसमें जो है देखिए दोस्तों 140 नहीं गया है और 90 भी इधर नहीं पहुंचा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है तो प्री हाइपरटेंशन हो रहा है। अब जो दोस्तों जो हाइपरटेंशन की फर्स्ट स्टेज होती है उसका सिस्टोलिक जो होता है बीपी वो होता है 140 से लेकर 159 mmHg, और जो डायस्टोलिक होता है वो 90 से लेकर 99 तक होता है mmHg में। और जब हाइपरटेंशन स्टेज सेकंड होती है तो वहाँ पर 160 या मोर देन इसके ऊपर भी होता है, और जो डायस्टोलिक होता है वो हमारा 100 mmHg होता है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो दोस्तों और यहाँ पर भी होता है कि अगर जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में भी जब प्रेगनेंसी होती है प्रेगनेंसी जब इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन अधिक हो जाता है। यानी कि इंक्रीजेज प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब अगर दोस्तों यहाँ पर खाने की बात की जाए, जैसे कि बीपी के जो पेशेंट होते हैं तो उनको जो है तो हाई फाइबर वाली चीज़ें लेनी चाहिए। हाई फाइबर में आ जाते हैं जैसे कि हमारे गेहूं, ज्वार, बाजरा, चना और ब्राउन राइस, दाल आदि जो होते हैं तो ये लेनी चाहिए, और फोलिक एसिड वाली वस्तुएं भी लेनी चाहिए। फोलिक एसिड वाली लेनी चाहिए कि जैसे इसमें आ जाती हैं हरी सब्जियां, चुकंदर, मटर, अलसी के बीज, सोयाबीन, और जो है इसमें मेनली हिस्सा जो होता है अंडे का सफ़ेद हिस्सा लेना चाहिए, और अत्यधिक हमें पानी पीना चाहिए। अच्छा, और बीपी के पेशेंटों को क्या नहीं खाना चाहिए
जैसे कि पिज्ज़ा हो गया, बर्गर, मैगी, कोका कोला और तली भुनी हुई चीज़ें, चीनी, चावल, मैदा और देसी घी, ये आदि जैसी चीज़ें बीपी के पेशेंटों को नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, अत्यधिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको सुक्रेज का लेवल अत्यधिक लेना चाहिए, और जो लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट होते हैं उनको जो है तो साल्ट का घोल लेना चाहिए। तो ये हुई हमारी दोस्तों हाइपरटेंशन के ऊपर। अब इसकी जो डेफिनीशन है मेनली, जिसका टारगेट है यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं कि हाइपरटेंशन इज आल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। इट मे बी डिफाइंड एज a common medical condition in which the force of blood on the wall of our arteries are often too high. High blood pressure generally develops over many years and it affects nearly everyone. तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।